हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आइए, मैथमेटिक्स की बारी बारी से स्टडी करते हुए हम बेसिक क्लासेस को थोड़ा ऊपर बढ़ाते हुए डिवीजन में आप पहुंचे हैं। मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको डिवीजन के रूल्स बताएं कि डिवीजन के कैसे कैसे रूल्स होंगे। अब मैं बता रहा हूं कि डिवीजन की क्या एप्लीकेशन। हाँ, एक बात मैं ध्यान दीजिए कि पिछले क्लासेस में मैंने जो रूल्स बताया है डिवीजन, रूल्स ऑफ डिवीजन, उसमें कुछ कम ही बताया। मतलब हमने क्या बताया है? 2 का रूल, 3 का रूल, 4 और 5, 6, 7 का रूल हमने नहीं बताया, 8, 9 और 10, 11 का रूल बताया है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी संख्या जैसे 12 है, 18 है, 24 है, इन 33 है, इन सब के रूल्स जो है को प्राइम के फैक्टर बनाकर रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें को प्राइम फैक्टर के बारे में, को प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, उससे डिविजिबिलिटी की रूल्स कैसे होते हैं। जैसे 72, 72 से आपको किसी को डिवाइड करना है तो 72 क्या है, 9 और 8 से हम डिवाइड करेंगे तो 72 से डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी रूल्स है जो कंपटीशन में क्वेश्चन आती है। बार बार मैं एक ही बात बता रहा हूँ कि ये एकेडमिक नहीं है, ये है कंपटीशन। कंपटीशन में जिस तरह के क्वेश्चन पूछी जाती है उसी तरह के रूल्स बनाए जाते हैं और उसी तरह से पढ़ाने के तरीके बदलते चले जाते हैं। तो खैर, अभी हम इस पार्ट की बात करते हैं। इस पार्ट में मैं सबसे पहले डिविजिबिलिटी के रूल्स पर आधारित डिवाइड का एप्लीकेशन लेकर आए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पास हो सकती है। तो देखिए, मैंने 2 क्वेश्चन इस पर लिख रखा है, फिर आज आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे। 10 क्वेश्चन के बारे में आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, संख्या क्या है 5K 3457 और आपको के क्या कहा है जो 11 से विभक्त होती है। तो देखो, सबसे पहले इस संख्या को हम यहाँ लिख देते हैं 5K3457 जो 11 से विभक्त हो रही है। ये क्या हो रही है? 11 से कंप्लीटली डिवाइडेड है। आपको ये पता है, तो आपको ये पता होगा कि 11 से डिवाइड करने के क्या रूल है। संख्या के अल्टरनेटिव संख्याओं की अंकों की योग का अंतर, लैंग्वेज सुन लीजिए, अल्टरनेटिव एकांतर संख्याओं के योग का अंतर। तो अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा? 5 के साथ किसको? 3 को, 3 के साथ किसको? 5 को। फिर तो अल्टरनेटिव आ नहीं रहा है। के साथ 4 को, 4 के साथ 7 को जोड़ेंगे। जब इन दोनों का अंतर या तो 0 आया या तो 11 से विभक्त होने वाली है। तो देखो, 5 हमने जोड़ा प्लस 3 जोड़ा, उसके बाद हमने क्या जोड़ा? यहाँ फिर से 5 जोड़ दिया और इन दोनों का अंतर होना है। के आपने जोड़ दिया प्लस के साथ 4 और प्लस 7। इसका अंतर क्या आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए या 11, 22 या 33 एंड सो ऑन, इसी तरह के क्वेश्चन आनी चाहिए। तो खैर, हम देख लेते हैं। 5, 5, 10, 3, 13, ये 13 हो गया और माइनस क्या हो जाएगा? 7 और 4 11, 7 3 10 1 11, यानी कि के प्लस 11। आप ये सोच सकते हैं कि 11 की जगह पर अगर हम यहाँ पर अगर हम 2 दे देते हैं तो 13 और 13 और फाइनली ये क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा तो आप इसका आंसर, जब 0 आ जाता है यानी कि 11 से विभक्त है। तो पहला आपका आंसर तो ये हो सकता है, इसमें आंसर दे देते हैं। इसमें आंसर हमने क्या किया? 2 आपका आंसर हो जाएगा कि एक की जगह पर अगर आप 2 रखेंगे तो दोनों तरफ बैलेंस 11 11 13 13 हो जाता है और 11 से विभक्त होता है। देखो, आपने 11 का इस्तेमाल भी नहीं किया, क्वेश्चन आपकी बन गई। लेकिन दूसरी बात ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर 11 22 हो जाए, तो ऐसी स्थिति तो है नहीं क्योंकि 13 तो है ही। तो ऐसी स्थिति इसमें नहीं बन रही है। कभी कभी दोनों स्थितियां बनती है। दोनों स्टेप को मैं बारी बारी से बताऊंगा। फिलहाल तो बस इतना ही रहने दीजिए। ये बराबर 0 आपको आना था, ये कर दिया। मेरे पास स्पेस नहीं था, मैं दूसरे क्वेश्चन को बनाता हूँ। तीसरे क्वेश्चन में देख ले, इसमें जो पैटर्न्स दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? 6, 6 के बाद पी के बाद 3 और इनका एडिशन किया गया है किसके साथ? 2 और आर के साथ 5 को किया गया है। और जो एडिशन है, ये एडिशन 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है। क्या हो रही है? 9 से डिवाइड हो रही है। पहले तो एडिशन कर लेते हैं, 5 3 8। इसको अगर एडिशन करेंगे तो पी प्लस आर, सॉरी पी प्लस आर है, क्यों नहीं, पी प्लस आर, ऐसे अंदर ब्रैकेट लिख सकते हैं, 6 2 8। और आपको ये पता है कि ये सिचुएशंस कब होती है? जब ये 9 से विभक्त होती है। ये क्या है? 9 से कंप्लीटली डिवाइड।
तो आपसे पूछा जाता है पी और आर का मैक्सिमम नंबर क्या हो जाता है। तो देखिए 9 से क्या विभक्त हो सकती है, 9 से डिवाइड करने वाली कौन संख्या होगी, संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 हो, संख्याओं के अंकों का योग 18 हो, संख्याओं के अंकों का योग 27, 9 चौका 36, संख्याओं के अंकों का योग 36 हो, यानी कि इनके टेबल की जब संख्या होगी अंकों का योग तो वो 9 से विभक्त होगा। अब देखो 8 8 16, अगर P और Q के जगह पर अगर हम एक सिचुएशन लेते हैं, अगर P और R के जगह पर अगर 2 रखते हैं तो 8 8 16, 2 18, 9 से विभक्त हो जाएगी। 8 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, तो पहला सिचुएशन तो 2 हो गया। दूसरा सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं कि अगर या तो 18 हो रहा है, नहीं तो 27 हो रहा है, तो 9 9 27 में क्या हो जाएगा, 9 + 2 11। अगर P और R की जगह पर अगर हम 11 रखते हैं तो पर भी ये सिचुएशन हो सकता है, तो 8 8 16 और प्लस 11 16 और 10 26 1 27 27 9 के टेबल में आ जा रहा है। आप ये भी सोच सकते हो कि सर P और Q R के जगह पर हम क्या करते हैं, हम 11 10 21 यानी कि हम या इसकी जगह पर आप वो ये लिख सकते हैं 9 1 20 रख देते हैं। अगर 16 और 20 कर देते हैं तो 36 हो जाता है। लेकिन आप समझ में ये आनी चाहिए कि ये जो P है और R है सिंगल डिजिट नंबर है। P और R क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है। तो ऐसे केसेस में जब आप 20 इन दोनों का योग रखते हैं तो सिंगल डिजिट में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसको आप कट कर सकते हैं। आप ऐसे सिचुएशन ये तो लिख सकते हैं, P के जगह पर आप 1 रखेंगे, P की जगह पर 2 रखेंगे, इसकी जगह पर 9 रखेंगे, दोनों सिंगल डिजिट का हो जाता। P और का R आप डिफाइन नहीं कर सकते कि P की जगह पर क्या रखें, लेकिन आपका ये आंसर तो आपका ये बताएगा ही कि P + R का मैक्सिमम क्या होगा, 11, यही आपका मैक्सिमम नंबर होगा। तो ऐसे केसेस में P + R 11 होगा, वो मैक्सिमम नंबर हो जाएगा। मिनिमम की अगर बात करते हैं तो मिनिमम ये हो जाएगा, लेकिन आपके क्वेश्चन में पूछे गए हैं मैक्सिमम नंबर, तो आपके आंसर ये हो जाएंगे। काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यानपूर्वक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि हमें पता है कि इसकी प्रीवियस क्लासेस जो हमने रूल्स बताया वो रूल्स पता है। तो रूल्स क्या है, संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से विभक्त हो जाए तो पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। प्रिंस दूध आया है, निधि। नेक्स्ट क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, इसी तरह से 2 क्वेश्चन आपको मैं लिख के बताते चले जाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि पूरी सिचुएशन आपको समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाहर जाओ, बाहर कोई आया है, मम्मी को बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। *3 *381 *381 ये डिवाइड हो जाता है। ये डिवाइड का सिचुएशन दे रहा है आपको 11 से, तो स्टार की जगह पर क्या आता है, 11 से तो कॉमा देके स्टार बराबर हुआ पहले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 मिनट। दूध आया तब से नहीं कह रहे हैं तो नहीं सुने जा रहा है बस। सॉरी इसके लिए थोड़ा सा समय लगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 862 * 4 862 * 4 ये डिवाइड हो रहा है 11 से। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि स्टार की जगह पर क्या होगा। हमें ये फाइंड आउट करना है कि स्टार की जगह पर क्या हो जाएगा।
तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को फिर से हम देखो 11 का डिविजिबिलिटी क्या सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को मैं ध्यानपूर्वक फिर से देख रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में 381 जो डिवाइड हो जा रहा है किससे, आपके 11 से डिवाइड हो रहा है। रूल्स क्या कहता है, अल्टरनेटिव संख्याओं के अंकों का योग का अंतर, ये क्या हो जाएगा, स्टार प्लस 8 एडिशन किया और 3 प्लस 1 ये एडिशन किया, ये हमें क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 22 आना चाहिए, एंड सो ऑन आना चाहिए, मतलब 11 से डिवाइड होती होना चाहिए। अब हम देखें कि हमें यह सोचना पड़ेगा कि अगर हमें रिमाइंडर में 11 रखना है तो 11 और ये कितना है 3, 11 और 4, ये देखो हम ऐसे सोच सकते हैं कि 11 प्लस 4 यानी कि 15 हो जाता है, यानी कि दोनों का योग हमें 15 होनी चाहिए, तभी घटाने के बाद 11 आता है। तो देखो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, इस स्टार की जगह पर हम करके आपको 7 कर देंगे, 7 प्लस 8 15, 15 में से 4 चला जाएगा तो हमें आ जाएगा 11। तो 11 क्या हो जाती है, संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, यानी कि हमारा रूल्स क्या कहा जाता है कि 11 के रूल्स क्या है, अल्टरनेटिव संख्याओं के अंकों की योग का अंतर यदि 0 हो या 11, 22 या 33 हो तो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो स्टार की जगह पर हम अगर 7 देंगे तो संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पहली क्या बात है, अल्टरनेटिव संख्याओं के अंकों का योग का अंतर, तो 8, 6, 2 के बाद स्टार और 4 का अंतर क्या हो जाएगा 11। 8, 2 और 4 को एडिशन करेंगे, 6 को एडिशन करेंगे। हम केसेस में क्या कर सकते हैं, 8 प्लस 2 प्लस 4 और माइनस क्या करेंगे हम 6 प्लस स्टार को माइनस कर रहे हैं। ऐसे केसेस में हमें क्या देखना चाहिए, और ये क्या आना चाहिए हमें या तो ये 0 आना चाहिए, तो 11 आना चाहिए, या 22 और एंड सो ऑन इसी तरह से, यानी कि 11 वाली संख्या आना चाहिए। तो ऐसे केसेस में क्या लिखेंगे, 8 4 12, 12 2 14, 14 माइनस 6 यानी कि 14 माइनस, हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर इसको 8 6, अगर स्टार की जगह पर हम 8 रख देते तो 8 6 14, 14 14 बराबर हो जाएगा। तो हम ये क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं स्टार की जगह पर 8। हमें आपको ये देखना पड़ेगा कि हम अल्टरनेटिव जोड़ के उसके 0 ला दें या 11 ला दें। जैसे हमने ये यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हम 0 नहीं ला पाएंगे क्योंकि इधर 8 है ज्यादा, तो ऐसे केसेस में हमने इसको 0 लाने का कोशिश किया। इस केस में हम देखेंगे कि हम 0 ला देते हैं, 8 4 12 2 14, इसमें स्टार की जगह पर क्या जोड़ दे कि 14 हो जाए, तो देखो 8 जोड़ेंगे प्लस 6 8 6 14, यानी कि बराबर आप लिख सकते हैं 14 माइनस 14 बराबर 0, दैट इज आपका आंसर हो जाएगा। आंसर में क्या लिख सकते हैं, स्टार की जगह पर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह की कुछ क्वेश्चन आपको देखते रहेंगे, आप सभी बातें आपके समझ में आ जाएगी। एप्लीकेशन जब तक आप नहीं बनाएंगे, थ्योरी आपके पास कितनी भी रहेगी, आप अच्छी तरह से पूरी क्वेश्चन को नहीं समझ सकते हैं। तो एप्लीकेशन होना बहुत ही जरूरी है। तो अब आइए अगली क्वेश्चन, ई नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन आपको क्या दी जाती है वो देखिए। अगले क्वेश्चन कुछ अलग है। यदि क्या दिया गया है, 35 7 स्टार 35 7 स्टार 25 स्टार हैज दिया गया है, और ये क्या लिखा, को 3 से पूरा, को यदि 3 एवं 5 से किया जाता है तो आपसे क्या पूछी जाती है, आपसे पूछी जाती है कि स्टार दिया जाता है तो
स्टार और हैश में क्या होगा। क्वेश्चन घुमा के पूछी गई। इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, 0 6 बी नंबर 1 और 5, सी नंबर ऑप्शन जो दिए गए हैं, वो सी नंबर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो 5 और 4, 5 और 4, और डी नंबर जो ऑप्शन है वो नन है। जो क्वेश्चन में दी गई थी उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन जो दिया गया है 3 5 7 स्टार 2 5 और यहाँ पर हैश लास्ट में दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब संख्याएं जो 5 से विभक्त होगी, इसके बारे में क्या दिया गया है कि विभक्त 5 और 3 से होनी है। जब 5 से विभक्त होगी तो इसके इकाई में या तो 0 होगा या तो 5 होगा। देखो ऐसा कोई क्वेश्चन है जहां पर हैश का 5 दिया, यहाँ दिया, लेकिन अगर यहाँ पर 5 होगा तो इन संख्याओं के अंकों का योग हमारा क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा जो 3 से विभक्त होगा। तो 3 + 5 + 7 प्लस स्टार +2 + 5 प्लस हैश, इन सभी का योग मैं देख लेता हूँ। 5 2 7 7 7 14 14 14 7 3 21 1 22 है। 22 के प्लस यहाँ पर आपको दे दिया गया है, आपको स्टार और प्लस दे दिया गया है, हैश दिया गया है। सपोज करिए अगर स्टार के जगह पर हैश की जगह पर अगर 5 रखते हैं, अगर इस ऑप्शन को देखा जाए तो हैश की जगह पर अगर 5 रखते हैं तो 22 5 27 हो जाता है, और इसके जगह पर 1 रख देते हैं तो 28 हो जाता है। तो 27 अगर 5 रखते हैं तब तो 5 से डिवाइड हो चुका है, लेकिन आपके सभी अंकों का योग 3 से विभक्त होनी चाहिए। तो इसके जगह पर आप 1 नहीं रख सकते, इसको 0 रख सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया, यानी इसका आंसर हो गया ये। अगर आंसर के रूप से अगर पूछा जाए कि आप क्या रख सकते हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि हैश के जगह पर हम 5 रखेंगे तो स्टार के जगह पर हमें 0 रखना पड़ेगा। ये ऑप्शन आपका अगर रहता तो ये आंसर हो सकता था। ठीक, अगर नहीं आंसर है ऐसा तो आप स्टार के जगह पर 3 रखते, तब पर भी आपका काम चल सकता था। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इसको बारीकी से देखिएगा जरूर। ऐसे क्वेश्चन में दोनों बैलेंसिंग करना है कि हमें 5 से भी विभक्त होना चाहिए और 3 से भी विभक्त होनी चाहिए। तो बस इसको बार बार आप देखिएगा, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाई जाती है, क्वेश्चन किस किस तर्ज की क्वेश्चन एप्लीकेशन के रूप में होती है। आप ये मत समझ लीजिए कि डिवाइड है तो डिवाइड में क्या करना है, किस तरह की क्वेश्चन हो सकती है। इतनी स्टैंडर्ड हाई हो सकती है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो पूरी क्वेश्चन है बारीकी से देखिए। ई के बाद एफ नंबर क्वेश्चन। एफ नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कौन से क्वेश्चन है, 6909 6709 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि 9 से पूर्णतः विभाजित है, में कौन सी संख्या जाए कि संख्या पूरी तरह 9 से जाए, पूरी तरह 9 से विभक्त हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, 6709 माइनस एक्स हम रखेंगे जो 9 से विभक्त है। 9 के रूल क्या कहते हैं, 9 का रूल ये कहता है कि संख्याओं का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। तो संख्या का योग की अगर बात करते हैं तो अगले स्टेप में देख लेते हैं। 6 + 7 + 0 + 9 क्या हो जा रहा है, 6 6 12 13 13 और 9 13 10 23 यानी कि 22। इन संख्याओं का योग हो गया 22। लेकिन हमें पता है
कि 9 के टेबल में किससे विभक्त हो जाएगा, या तो 9 से, या तो 18, 9 से 27, 9 चौका 36, यानी कि इसके टेबल से ही विभक्त होना है 9 वाली संख्या। तो इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस हम 4 कर देंगे, तो ये संख्याएं विभक्त हो जाएगी, ये हो जाएगा 18। तो हम कहेंगे इसमें कि आंसर में हमने कहा कि 4 घटाने पर संख्या 9 से होगी। 4 घटाने पर संख्या क्या हो जाएगी, 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो देखिए इस तरह की क्वेश्चन रहती है एप्लीकेशन के रूप में, आप जब तक उसको बनाएंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बारी बारी से सभी क्वेश्चन को आप पॉज करके भी देख सकते हैं, बारी बारी से किस स्टेप से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो आपको मैं समझ सकता हूं कि पहली क्लासेस आपने कर लिया, आपको रूल्स पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 517 जी, 517 स्टार 324 ये डिवाइड हो रहा है 3 से, तो ये कॉमा दर की स्टार के जगह पर आपसे पूछी जा रही है कि स्टार बराबर व्हाट। ये और लास्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 481 और ये क्या दिया गया है, स्टार 673 और ये डिवाइड है 9 से, तो स्टार बराबर व्हाट। ये दोनों क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें ध्यान देने की बात है कि सभी संख्याओं का योग क्या है। योग ऐसा लाना है जो 3 के टेबल में हो जाए। तो देखो 5 + 1 + 7 प्लस स्टार +3 + 2 + 4, इन सभी का टेबल हम ऐड कर लेते हैं। देखते हैं 4 3 7 8 9 9 9 9 9 1 10 10 10 10 5 15 5 20 2 22, ये हो जाएगा 22 प्लस स्टार। हमारे 3 के टेबल में क्या आते हैं, 3 या 6 या 9 12 15 18 21 या 24, या इसके पास 24 आ जाते हैं। तो देखो स्टार की जगह पर हम चाहें तो अगर 2 लिख देते हैं, 2 लिखते हैं स्टार की जगह पर, तो हमारा 24 आ जाता है और 3 से विभक्त हो जाता है। लेकिन आप ये भी सोच सकते हैं कि 2 और 3 5 भी अगर लिखते हैं तब पर भी वो 3 से विभक्त होगा। आप ये भी सोच सकते हैं 5 3 8 लिखते हैं तब पर भी ये 3 से विभक्त हो जाएगा, क्योंकि इन सभी का स्टार को छोड़कर 22 है। 22 + 2 22 + 2 24, 22 5 27, अब 22 8 30, ये हो सकता है। स्टार की जगह पर आप 3 यानी कि 11 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कंडीशन समझिए, ये स्टार जो है सिंगल डिजिट के लिए है, तो 11 नहीं लिखेंगे। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन रहेंगे आपके आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो सकता है, आंसर में आप क्या हो सकता है, आंसर में या तो 2 या तो 4 5 सॉरी, या तो 5 या तो 8, ये तीनों में से कोई आंसर हो सकता है। तो काफी अच्छी क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से बारीकी से समझिएगा कि हमें स्टार की जगह पर सिर्फ यूनिट डिजिट लाना है और इन सभी के टेबल में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 4 + 8 + 1 + स्टार + 6 + 7 + 3, इन सभी का योग करके देख लेते हैं। 8 4 12, 12 1 13, 13 13 13 और 6 13 19, 6 3 9 19 19 1 20 2 22 22 7 22 7 29, ये हो जा रहा है 29। हमें क्या होना चाहिए 9 के टेबल में, 9 9 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 एंड सो ऑन होनी चाहिए। तो देखो हमें 27 तो मिला नहीं, अब हमें क्या निकालना है, 36 सोचना है। तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, प्लस यहाँ पर स्टार है, स्टार की जगह पर हम सोचेंगे कि अगर हम ये 7 रख देते हैं, 7 रख देते हैं तो ये पूरा विभक्त हो जाता है। तो स्टार की जगह पर 7 रखेंगे तो 9 से 3 तक विभक्त हो जाएगा। इसी तरह के एप्लीकेशन के 2-3 क्लासेस में लेकर आऊंगा और एप्लीकेशन बारीकी से ध्यानपूर्वक देखेंगे, तभी जाके सभी क्वेश्चन में बनेंगे। तो टेक केयर रहिए,
और बारीकी से सभी क्वेश्चन का एप्लीकेशन पढ़िए। पहले इसकी वीडियो जो मैंने रूल्स बताया पहले वो जरूर पढ़ना जरूरी है, उसके बाद ही आप इसके डिफिजिबिलिटी के रूल्स को फॉलो कर सकते हैं और एप्लीकेशन बनाकर एसएससी और कैट जैसे एग्जामिनेशन को पास आउट कर सकते हैं। तो बस आज की बात इतना ही क्लासेस, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे।